लैंग्वेज लर्निंग। क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग में। तो पहले हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाइडली स्पोकन है, वर्ल्ड वाइड स्पोकन है। अगर हमें इंटरेक्ट करना है वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर में, अगर हम चाहते हैं खुद को एक्सप्लोर करना, लोगों को जानना, उनसे कम्युनिकेट करना, रिलेशन बिल्डिंग करना, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। दूसरा रीज़न क्या है, अगर हम बात करें एजुकेशन की, हम बात करें किसी भी जॉब सेक्टर की, हम बात करें किसी भी कभी हम ट्रैवल करते हैं तब, या फिर बिजनेस के लिए, तो हर एक फील्ड में हमें जो है कि इंग्लिश लैंग्वेज की नीड रहती है। तो बस यही था इम्पोर्टेंस इसका। अब आगे हम बात करेंगे कि चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग में। क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहला है फियर ऑफ स्पीकिंग। हमें डर लगता है, हम बोलने से डरते हैं। शब्द हैं हमारे पास लेकिन डर लगता है। दूसरा होता है हमारे पास लिमिटेड वोकैबुलरी। अब मान लीजिए डर तो नहीं लगता लेकिन शब्द भी तो नहीं है। अगर डर नहीं लगता तो शब्द भी तो हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हम सामने वाले को बता पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा डिफ़िकल्टी इन ग्रामर। अब ग्रामर तो भाई एक बड़ा सा टॉपिक है जिसको अच्छे से हमें सीखना पड़ेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम उस पर भी ओवरकम कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। अब ये क्या है, सब आता है लेकिन उच्चारण करना नहीं आता। हमें ग्रामर में भी डिफ़िकल्टी नहीं है, हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी है, हमें डर भी नहीं है, लेकिन जो हम शब्द को बोलना है जिस एक टोन के साथ, जिस एक उसकी एक लय के साथ, या फिर हम कह सकते हैं जो उसका उच्चारण है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो तब भी हमारी इफेक्ट करती जो चैलेंज हम फेस करते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कभी कभी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि हम सही कह रहे हैं, इसीलिए ये सारे हमारे क्या हैं शॉर्टकमिंग्स हैं। एक कभी कभी क्या होता है कि भाई मेरे को तो बोलना आता है लेकिन मेरे साथ कोई बोलने वाला पार्टनर नहीं है। मुझे तो बोलना आता है लेकिन सामने वाला पार्टनर मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे प्रैक्टिस करूं। ठीक है, अब हमने देखा कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा। चैलेंजेस हैं तो सॉल्यूशंस भी तो होंगे। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एक जो मैं आपको बोलूँगी रामबाण, जिसको हम कहते हैं रामबाण, मतलब कि हर बीमारी का इलाज, या वो है हमारा प्रैक्टिस। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज एंड परफेक्ट communication and also good learning. तो आज हमने डिस्कस किया कि वाई इंग्लिश इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न, व्हाट ऑल चैलेंजेस डू वी फेस इन लर्निंग इंग्लिश।
अब कल हम कुछ इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक तो मैंने बता ही दिया कि प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा भी और क्या सब रहेगा जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन को, इंग्लिश की लर्निंग को ईजी बना सकते हैं, वो हम कल बात करेंगे। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।